बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुझे एक दोस्त ने ये वीडियो भेजी है जिसमें डॉक्टर इसरार साहब ये कह रहे हैं कि माज़अल्लाह आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने किताब में ये शेर लिखा है कि वही मुस्तवी था अर्श पर खुदा होकर, उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफ़ा होकर। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। नाज़रीन, ये क्लिप आप समाअत फरमाएँ। और आपको एक शेर सुना रहा हूँ। वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर, उतर पड़ा वो मदीने में मुस्तफ़ा होकर। क्या है ये? गॉड इनकारनेट, अवतार का अकीदा। वो अवतार का अकीदा चाहे रामचंद्र जी के लिए हो, कृष्ण जी के लिए हो, या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हो, अकीदा तो एक ही रहेगा। और ये आपके इल्म में होना चाहिए। शेर किसका है? मौलाना अहमद रज़ा ख़ान साहब बरेलवी। और इसके साथ मैं इसका जवाब आपको दूंगा, लेकिन आप ये एक दूसरी क्लिप भी समाअत फरमाएँ जिसमें इनका देवबंदियों का शेख मक्की अल हिजाज़ी है जो कि हरम शरीफ में बैठ के दर्स देता है, वो भी यही शेर आला हज़रत की तरफ मंसूब करके बयान करता है। आप सुने। मैं बरेलवी हूँ, अल्लाह आपको हिदायत दे। क्या इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी गलत है? उनकी किताबें पढ़ लो, पता लग जाएगा। उनकी किताबें पढ़ लो तो आपको समझ आ जाएगी। जिसने अपनी किताबों में माशाअल्लाह ऐसी ऐसी तौजीहात लिखी हैं कि जो मुस्तवी था अर्श पे खुदा होकर, उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफ़ा होकर। इससे बड़ा शिरक भी है दुनिया में कि जो मुस्तवी था अर्श पे खुदा होकर, उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफ़ा होकर। इससे बड़ा शिरक भी है दुनिया। इसके बाद आपकी खिदमत में मैं ये एक गुजारिश रखूँगा कि ये शेर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की किसी किताब में नहीं है। अब इन लोगों ने देखें, आप इनकी लेवल चेक करें। शेख मक्की अल हिजाज़ी जो है वो हरम शरीफ में बैठ के दर्स देता है और इनकी ये हालत है कि एक कुफरिया शेर, उसका कुफरिया मतलब बताकर लोगों को गुमराह करते हैं कि ये आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी का ये शेर है, हालांकि ये आला हज़रत की किसी भी किताब में नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ, जो भी इस शेर को आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के किसी एक किताब से दिखा दे तो जो मुँह मांगा इनाम मांगे, हम उसको देने के लिए तैयार हैं। तो अब ये क्लिप आम सादा आवाम को लोग भेजते हैं, फिर वो देखते हैं, सुनते हैं, वो कहते हैं माज़अल्लाह बरेलवियों का ऐसा अकीदा है, वैसा है। तो ऐसा ही ये क्लिप एक दोस्त ने, जो कि मेरा जमायती है और मेरी जो है वो तकरीरें सुनता है और मेरे ख़िताबात जुमा में वो आता है, तो उस शख्स ने व्हाट्सएप पर मुझे भेजी और उन्होंने कहा कि मौलाना साहब आप ये समाअत करें और फिर आप हमें तो कहते हैं कि जी हम मुवहिद हैं, तो ये क्लिप सुने, इसमें क्या आला हज़रत ने कहा हुआ है। तो मैंने उस शख्स को कहा कि भाई ये आला हज़रत ने नहीं कहा, न ही आला हज़रत की किसी किताब में है, बल्कि ये इन लोगों की इफ्तरा है जो आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर ये लोग झूठ बांधते हैं। तो नाज़रीन, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जब किसी और पर, किसी और के मसलक पर ये झूठ बांधने में और गलत बयानी करने में इतने बड़े जरी हैं, तो ये हमारे ऊपर और जो इल्ज़ामात लगाते हैं उनकी क्या हालत होगी। मसलन ये हमारे ऊपर शिर्क का फ़तवा लगाते हैं, हमारे ऊपर बिदअत का फ़तवा लगाते हैं, तो वो तो एक अलग चीज़ है कि वो फिर कुरान और हदीस से ये भी अपने मतलब के लिए आयत और अहादीस पेश करते हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह इहक़ाक़ हक़ के लिए और इब्ताल बातिल के लिए कुरान और हदीस से दलाइल देते हैं, लेकिन एक सरीह बात हमारी तरफ मंसूब करने में, इतने बड़े मसनद पर बैठकर ये जब बयान करने में इतने बड़े बेएहतियात हैं, तो फिर आप ये अंदाज़ा लगाएं कि और बातें हमारे ऊपर लगाने में ये कितने बड़े बेएहतियात होंगे। तो मैं उस साथी को भी
کیونکہ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ اس پر ایک ویڈیو بھی بنا لیں، تو میں نے یہ ویڈیو خاص اس ساتھی کے لیے اور ان دوستوں کے لیے بنائی ہے جو ان غلط پروپیگنڈوں میں آ کر معاذ اللہ بدزن ہوتے ہیں اور اہل سنت پر طرح طرح کے وہ الزامات لگتے ہیں۔ پھر اس وجہ سے تو میں ان دوستوں کو کہتا ہوں کہ آپ بے فکر ہوں، یہ شعر اعلیٰ حضرت کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ میں اوپن چیلنج کرتا ہوں، جو شخص بھی اس شعر کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کسی ایک کتاب میں ثابت کرے، اس میں دکھائے کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے اعلیٰ حضرت کی کسی بھی کتاب میں، تو منہ مامگا انعام دینے کے لیے فقیر حاضر ہے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ ایسے پروپیگنڈوں سے نہ گھبرائیں اور جو بھی بات ہو آپ اپنے علماء سے رجوع کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بیان کرنے کی اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔